वेलकम। तो आज हम देखेंगे ये फोर्थ वाला सम। हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट किया था एंड उसमें हम लोग ने 3 तो कंप्लीट कर ही लिया था। ओके, तो आज हम देखेंगे ये फोर्थ वाला। तो हमने कौन सा किया, 10th स्टैंडर्ड का 2.1 प्रैक्टिस सेट सेकेंड लेसन किया हम लोग ने, पाइथागोरस थ्योरम नेम है चैप्टर का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाले से। सबको पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है सी फिगर 2.19, ये है फिगर 2.19। ओके, अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, फाइंड आर पी एंड पी एस। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, आर पी एंड पी एस ढूंढना है। ओके, यूजिंग दी गिवन इंफॉर्मेशन इन ट्रायंगल पी एस आर। तो यहाँ पर क्या दिया है, पी एस आर दिया है ट्रायंगल। ओके, एंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया है, ये जो है 60 है, पी एंगल है 60, सॉरी पी का एंगल है 30 डिग्री एंड ये एक राइट एंगल है, ऑब्वियसली इसका 90 है एंड बाकी का जो होगा ऑब्वियसली वो होगा 60 डिग्री, है ना। तो ये क्या है, ये है 60 डिग्री। ओके, इतना कॉमन सेंस तो है हम लोग में, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें ये दिए हुए इन्फॉर्मेशन से हमें क्या करना है, ये दिए हुए इन्फॉर्मेशन से हमें क्या ढूंढना है, आरपी का लेंथ ढूंढना है। ओके, एंड पीएस का लेंथ ढूंढना है। ओके, तो ये दो चीज़ का हमें लेंथ ढूंढना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले बुक खोलते हैं, ये फोर्थ वाला। यहाँ पर मैं आ गया बुक पे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस है 2.1 का थर्ड, तो इस ये पेज पे किया है मैंने, ये इसके लेफ्ट साइड में है वो पेज पे। आज हम करेंगे ये फोर्थ वाला। ओके, तो ये फोर्थ वाला क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के साथ। हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, पी एस ढूंढना है और आर पी ढूंढना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ। ये फिगर है हमारा, ये 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ओके, एंड ये तो दिया नहीं है बट ऑब्वियसली ये 90 30 है, तो ये होगा 60, ये मैंने इसे लिख दिया। ओके, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ो। एंड यहाँ पर हमें नेम्स दिया है, पी, इसका एस, इसका आर। ओके, एंड यहाँ पर इसका मेजर है 6। ओके, तो आपको ये सम देख के अचानक एकदम तुरंत मन में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये है सम। ओके, तो ये एकदम इजीली हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, आपको सबसे पहले देखना है, ध्यान से देखना है फिगर को। ठीक है, तो फिगर में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये 30 है एंड यहाँ पे जो है एक साइड का लेंथ है। ओके, वेदर इट इज़ बेस और हाइट, बट इस साइड का लेंथ है 6। ओके, तो आपको एक थ्योरम है 30 60 90 डिग्री थ्योरम। आपने थ्योरम वाला वीडियो मिस किया है तो आप जल्दी से पिछले 10th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में जाओ एंड वहाँ पर जो थ्योरम वाला है वीडियो उसे आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये थ्योरम वाला वीडियो आपको देख लेना है। ओके, एंड अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये समझ जाएगा क्या है। ठीक है, तो अभी आप ये वीडियो देख के जाना, ठीक है, बिकॉज ये वीडियो में अभी मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एकदम छोटे में बता दूंगा, आपको 1-2 लाइन में बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पर उस थ्योरम में हमने ये सीखा था कि 30 का जो अपोजिट एंगल, 30 के जो अपोजिट साइड होता है, साइड, ओके, विच इज 6, ये जो साइड है, ये साइड का जो हाइपोटेनियस होता है वो उसका डबल होता है। ओके, ये जो हाइपोटेनियस होता है ना, ये 30 के अपोजिट का हाफ होता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब डबल होता है। रुको, मैं टेक्स्ट बुक है यहाँ पे, टेक्स्ट बुक में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को समझ रहा है बट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। वेट, यहाँ पर है, ये देखो, if acute angles of right angle triangle are 30 60, okay, then the side opposite 30 degree angle is half of the hypotenuse. ओके, इतना ये स्टेटमेंट है।
एंड जो 60 होता है उसका √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होता है। ओके, तो आपको समझ गया होगा इसका मतलब, है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सम को समझ लिया हम लोगों ने। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या बताना है कि ये जो अपोजिट होता है 30 का जो अपोजिट है इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ये हमें वहाँ पर बताना है। देन इसको हमें ऐसे लिख देना है एंड हम लोग को फॉर्मूला में डाल के इसका जो वैल्यू है ये बताना है। ठीक है, तो जब हम 12 बताएंगे तब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग ये भी करते हैं आगे सम। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो मेरे पेन का इंक खत्म हो गया, ठीक है, मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, गिवन। अब हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PSR। ओके, एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना ही दिया है तो हम लोग इतना ही लिखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल मतलब SR इज इक्वल टू 6। ओके, एंड इसके ये हमें इतना ही गिवन दिया है ना। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टू फाइंड। टू फाइंड में क्या आएगा, यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, RP एंड PS। RP सॉरी ऐसे एंड PS ये हमें ढूंढना है। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, गिवन लिख देना है। गिवन में बस हम थोड़ा ही लिखेंगे, इन ट्रायंगल PSR। ओके, देन हम लोग ये लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या होता है, ये सिर्फ एंगल P लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल SPR करेंगे एंड एंगल PSR करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे एंगल SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका रीज़न आएगा गिवन, राइट, एंड एंगल SPR हो गया एंड RSP, एंगल RSP ये है 90 डिग्री, इसका रीज़न आएगा गिवन, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या बचा, 60 डिग्री। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल SRP इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो गया, रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में होते हैं 180 डिग्री। ओके, एंड उसमें से 180 में से 90 हटा दिया, 90 बचे, है ना, एंड 90 में से 30 हटा दिया तो कितना बचा, 60 बचा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 60, सिंपल, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ दी ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर इसके बाद हम लोग को क्या पता चला, ये 30, 60, 90 पता चला, है ना। तो हम लोग को इसके द्वारा क्या बताना है कि ये जो है ये 30, 60, 90 ट्रायंगल है। तो उस थ्योरम के बेसिस के हिसाब से हम लोग ये जो लेंथ है PR इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर
ट्रायंगल पी एस आर ही लिखते हैं, ट्रायंगल पी एस आर is a 30, 60, 90 theorem triangle. ओके, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल पी एस आर इज अ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, ये हमने लिख दिया। ओके, तो इसके बाद अभी इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हमें टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक का क्या, हाँ ये देखो, यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप पिछला वीडियो जाके देख लो। ये क्या है, एम एन है, ओके, एंड ये है हाइपोटेनियस का हाफ। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला क्या यूज किया है, एम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू एल एन। ओके, तो यहाँ पर जो 30 का ऑपोजिट है एस आर इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या आएगा, पी आर। ओके, बिकॉज दिस इज हाइपोटेनियस। ओके, इस तरह से आपको लिख देना है। एंड यहाँ पर आपको एस आर की वैल्यू क्या दी गई है, 6 दिया हुआ है। ओके, एंड हाफ इंटू पी आर। कूल, समझा, गुड। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 है इक्वल साइन के इस साइड आ जाएगा। ओके, जब ये जो डिवीजन है, जब ये इक्वल साइन के ऑपोजिट साइड में जाता है तब ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। आपको ये बेसिक्स तो पता ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू पी आर। 1 इंटू पी आर इज ओनली पी आर। ओके, देयरफॉर ये 6 इंटू 2 इज 12 इज इक्वल टू पी आर। एंड हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पी आर इज इक्वल टू 12 लिख देंगे, सिंपल। तो हमें यहाँ पर पी आर का वैल्यू क्या मिला, हमें यहाँ पर पी आर का वैल्यू मिला 12। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 12। ठीक है, पी आर इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पर हमने देख लिया ये भी देख लिया हमने 12। ओके, यहाँ पर हमने 6 देख लिया, यहाँ पर 12 देख लिया। ओके, तो अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस से कर लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम में ये भी बताया है कि 60 का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनियस का √3/2 होता है। ओके, तो वो सॉल्व हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, वो करने उससे अच्छा आप क्या करो कि जो 30, 60 वाला है वही उसे ही आप यूज़ कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 60 वाले का। ठीक है, यहाँ पर 60 है। ओके, the side opposite to 60 degree angle is √3/2 times the hypotenuse, यहाँ पर लिखा है। ओके, तो आप जब आओगे तब ये जो है ना, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा आप पढ़ लेना, 10-15 बार फुल बाय हार्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे एंड दिमाग से काम चलाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे नाउ, ये हो गया यहाँ पे। ओके, बुक खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पी आर, ये क्या है, पी एस है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाउ पी एस इज इक्वल टू, एज यू नो जो अपोजिट साइड होता है पी एस वो इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है, पी आर है। ओके, एंड पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर। तो यहाँ पर हमें पी एस की वैल्यू तो पता नहीं, पी एस का वैल्यू हमें ढूंढना है। पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर क्या है, 12 है। ओके, देयरफॉर मैं यहाँ पर साइड में करूँगा क्योंकि बुक खत्म हो गया, आप देख सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर मैं करूँगा, आप इसके नीचे कंटिन्यूएशन में करना, ऐसे साइड में करना अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक साथ पूरा सम दिख जाएगा यहाँ पर ही, वरना मैं आगे पीछे करूँगा तो आपको भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ही कर रहा हूँ। तो देयरफॉर हम लोग इसके आगे कैसे करेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है। 2 को क्या करना है, ये कर देना है, डिवाइड कर देना है, 2 6 जा इज 12, 2 1 जा इज 2। तो यहाँ पर क्या बचता है, पी एस इज इक्वल टू √3 इंटू 6 and PS √3 into 6 is, you know guys, PS is equal to 6 √3 इसका वैल्यू। सिंपल है ना। तो हम लोग ने यहाँ पर ये भी ढूंढ लिया, क्या ढूंढ लिया, PR भी ढूंढ लिया एंड यहाँ पर हमने PS भी ढूंढ लिया। तो अब यहाँ पर लास्ट में एक स्टेटमेंट आएगा, therefore PR is equal to 12 and PS इज इक्वल टू 6 √3। सिंपल। तो इस तरह से आपको ये करना है, ओके ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट सम, 5th वाला, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर फाइंडिंग AB and BC with the help of information given in the activity। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक्टिविटी दिया हुआ है, ओके। फॉर फाइंडिंग AB and BC, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, AB and BC with the help of given information in the figure। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है फिगर में, दिस इज 90 डिग्री, ओके, एज दिस आर सेम, तो ये 45 होगा, है ना। अब AB इक्वल टू BC दिया है, दिस मीन्स ये जो है ये 45 है, BAC 45 है एंड BCAB 45 है। सिंपल, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ओके। तो ये आप छोड़ो, ये जो है ये 45 हो गया, एज दिस आर सेम, दिस लाइन का मेजरमेंट सेम है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों 45 हो गया, ये 90 हो गया, तो यहाँ पर 180 कंप्लीट हो गया। एंड इसका मेजर हमें दिया है √8, ओके। तो अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आपको तो पता ही है। यहाँ पर आपको AB इज इक्वल टू BC यहाँ पर दिया हुआ है, विच इज गिवन, ओके। एक मिनट, हाँ, ओके। तो यहाँ पर क्या है, AB इज इक्वल टू BC गिवन, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया है AB इज इक्वल टू BC, फिगर में आपको दिख रहा है ये जो दंडी है ये इक्वल टू नहीं है, बट दिस डिनोट्स कि ये दोनों जो लाइन है ये सेम है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, AB इज इक्वल टू BC ये गिवन है, एंगल BAC इज 45, एज दिस बोथ आर इक्वल, इट मीन्स कि ये एंड ये आर 45, ओके। as BAC is 45, angle BCA also becomes 45, you all know, okay, because these are same. Therefore AB equal to BC, तो क्या है, AB is equal to BC is equal to 1/√2 into AC। तो ये क्या है 1/√2, ये कहाँ से टपका, ये कैसे आया, तो ये एक फॉर्मूला है टू फाइंड आउट, ये कौन सा है, 45-45-90 थ्योरम है, ओके। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को ये जो है इसका मेजर मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको सिंपली जो हाइपोटेनियस है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, बेसिकली AB भी ढूंढना है एंड BC भी ढूंढना है, ओके। तो इसको हम फॉर्मूला में डाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, ओके। तो ये जो 45-45 में क्या होता है, दी साइड इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर √8 जो है, यहाँ पर इसको इन्होंने कैसे किया, ये देखो। इसके बाद वाला स्टेप क्या था इन लोगों का, मैं यहाँ पर बुक पे करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर नोटबुक है हमारे पास, मैं नोटबुक में करता हूँ इसको। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये जो है देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 45 लिखा है, 45 डिग्री, ओके। इनको बॉक्स करना मत भूलना, अगर आप बॉक्स नहीं करोगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा।
इज इक्वल टू 1/√2 करा है इन्होंने, इंटू AC भी करा हुआ है, ये फॉर्मूला है। ओके, तो इसके बाद क्या किया है, 1/√2, AC का वैल्यू क्या है, √8 है। ओके, तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, देखो 1/√2 इंटू, अभी इन्होंने 8 को कैसे किया है, इन्होंने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया है। तो एक्सटेंड कैसे किया है, 8 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 × 2 = 8। ओके, एंड देन इसके बाद इन्होंने वापस क्या किया हुआ है, इसको भी एक्सटेंड कर दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 × 2 = 4, एंड 2 जो बचा था वो ऐसे ही आ जाएगा 2, सिंपल। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, तो अभी यहाँ पर हो गया, ये क्या हो गया, एक 2 तो कॉमन आ गया, इसलिए ये जो 2 है यहाँ से बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/√2 इंटू ये जो 2 है ये बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, 2√2 हो गया, सिंपल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2√2, एंड देन आपको इजीली पता है अब क्या करना है, तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, सिंपल। क्यों 2 मिलेगा, बिकॉज ये जाएगा ये भी चला जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, वैल्यू 2 वैल्यू मिला, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है 5th वाला सम। होप आपको समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ, तो ओके, तो अब ये जो है 6th वाला, इसका मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा। ओके, तो आपको ये खुद से करना है। तो यहाँ पर अब मैं है ना आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है। आते हैं हम न्यू पेज पे, यहाँ पे ही करते हैं, पेज वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने कर लिया 5th वाला, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 6th वाले पे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है क्वेश्चन क्या है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हिंट दे रहा हूँ मैं, दो फर्स्ट है, तो फर्स्ट यहाँ पर आता है इट इज स्क्वायर। ओके, तो 1 मिनट में गिन लेता हूँ अच्छे से, एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये मैं बना रहा 4 सेंटीमीटर का, हो गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी 4, एंड देन यहाँ से भी 4। ओके, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। एंड अभी हम लोग इसके पहले गिवन के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका जो गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या है, डायगोनल है इसका। ओके, तो डायगोनल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब हम लोग सबसे पहले इसको नेम दे देते तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ABCD नेम दे दिया है हम लोगों ने इसको, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका डायगोनल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो चारों एज है, सॉरी चारों जो वर्टेक्स है, ये हो जाएंगे 90 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ऑलराइट, तो ये क्या हुआ, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ऑब्वियसली बात ऐसी कुछ है, रेक्टेंगल है तो भी उसका 90 90 हो जाएगा। एंड स्क्वायर का खासियत तो आपको पता ही होगा कि उसका जो साइड होता है आर इक्वल, ठीक है। तो ये साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ने ये कैसे किया, इसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, AB इज इक्वल टू BC, सिंपल। एंड ये जो AC है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू AC, ठीक है। 1/√2 इंटू AC, AC इज 10। मैं तो बता रहा हूँ आपको सम लेजिटमेट। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो ये जो तरीका है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है।
तो आप लोग के मन में ज़रूर विचार आया ही होगा कि वो है ना √8 था, है ना। तो हम लोग इस तरह से, ये भी सेम है, फिगर में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। बट ये जो है ये बहुत गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको बहुत कठिनाइयाँ होगी, ठीक है, सम करने में। तो सम को आपको बहुत इजी वे में करना है। तो आपको यहाँ पर आ जाओ, आप न्यू पेज पे आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपका टाइम वेस्ट किया इसलिए रियली सॉरी, बट आपको एक्सप्लेन करना था कि इस तरह से आपको सम नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 6th लिखा, ठीक है। एंड यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है उस हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। डायग्राम नहीं बोलते, फिगर बोलते हैं इसको, ओके। यहाँ पर ये 4 साइड सेम है, ओके। यहाँ पर इसका एक डायगोनल है 10 सेंटीमीटर, इसका नेम दे देते हैं ABCD, ऑलराइट। एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है 90, है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप ये करोगे तब आपको यहाँ पर सिंपल एक सॉल्यूशन करना है, ओके। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको ढूंढना है। तब आप सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे गिवन। यहाँ पर गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है डायगोनल AC इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ओके। एंड टू फाइंड यहाँ पर क्या है, साइड एंड पेरीमीटर। टू फाइंड साइड एंड पेरीमीटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे AC जो है ये है डायगोनल, ओके। एंड अब हम लोग ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले गिवन टू फाइंड लिखना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, सिर्फ आपको यहाँ पर दिया हुआ है डायगोनल का जो लेंथ है इस 10। आपको यहाँ पर फिगर बना के नहीं दिखाया है एंड फिगर के नेम्स भी आपको नहीं बताया है, इसलिए आपको इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ऐसे बिल्कुल भी लिखना नहीं है। आपको लिखना है लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल ABCD लिखना है एंड नॉट आपको सॉरी, एंड आपको यहाँ पर कोई मेजर नेम भी दिया नहीं है, ओके। तो इसलिए आपको सिर्फ लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD लिखना है एंड इन क्वाड्रिलेटरल ABCD भी नहीं आएगा, ओके। तो लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन स्क्वायर, ओके। ये आपने कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर AC का भी वैल्यू दिया है, ये गिवन मैंने आपको बोला, तो इसको हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू 10। हमने ये कर लिया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अभी ये सम सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंपल स्टेप खेलेंगे अभी, मतलब ये सम करने के लिए हम लोग एकदम सिंपल स्टेप खेलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ABC है, ओके, ABC है, ओके। तो यहाँ पर AB एंड BC इक्वल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर बी x सेंटीमीटर, ओके। तो वन साइड ऑफ द स्क्वायर बी x सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इस साइड को लेते हैं x, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, साइड को हमने क्या बोला है, ऑल साइड आर x, ओके। तो अब हम लोग ने यहाँ पर x दे दिया है, साइड्स को भी x सेंटीमीटर
एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेम दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी को क्या बोलेंगे हम, एक्स बोलेंगे, बी सी को क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू एक्स, ऐसे आ गया। इसके बाद हम लोग को आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑलराइट, ये क्या मिला हमें, 90। देयरफॉर बाय यूजिंग, ऊपर कर रहा हूं मैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एंड हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, ए बी एंड बी सी को क्या बोला है हम लोग ने, ये है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज वॉट, 2x स्क्वायर। ऑलराइट, ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये जो 2x स्क्वायर है, हाँ, एंड यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, AC का वैल्यू क्या है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये हो गया 100 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ऑलराइट, एंड अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है 100, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से। ओके, तो ये 2 को हम लोग इक्वल साइन के ऑपोजिट साइड लेके आके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर 2 इसका नीचे आ गया, एंड ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर क्या है, एक मिनट, ये जो है 2 5 10, यहाँ पर 0 बचा, एंड ये हो गया 2 1 2। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हमें मिला। ऑलराइट, देयरफॉर हम लोग को इसकी वैल्यू क्या मिलेगी अभी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट 50 कर देंगे। क्यों, बिकॉज जब यहाँ पर अंडर रूट जो स्क्वायर है अपोजिट साइड के इस साइड, अपोजिट साइड के अपोजिट साइड जाता है, तब वो हो जाता है अंडर रूट। ओके, एंड अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको इग्नोर करो। ओके, ये जाने दो। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये 25 इंटू 2 हो गया। ओके, मैं साइड साइड में कर रहा हूँ, यहाँ पर करता जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आप नीचे नीचे करना बुक में। ओके, तो ये 25 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2 हो गया। ऑलराइट, एंड इससे ज़्यादा तो हम लोग इसको कर नहीं सकते। अब फाइनल आंसर है, इसलिए मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, है। ओके, तो ये 5 है, तो ये 2 5 है, ये कॉमन हो जाएगा, है ना। तो ये कॉमन होके आ जाएगा बाहर, इसके अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, एंड 2 बेचारा अंदर ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 5√2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट बात, ये जो ए बी एंड बी सी है, इसका वैल्यू हमें क्या मिला, इसका वैल्यू हमें मिला 5√2। ना सिर्फ ए बी एंड बी सी का, ए डी एंड डी सी का भी वैल्यू हमें क्या मिला, 5√2 मिला। तो इससे प्रूव क्या होता है, ए बी साइड को हमने क्या बोला था, एक्स बोला था, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है प्रूव, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5√2। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, ये सब का आंसर मिला हमें 5√2। सिंपल, समझा। ठीक है, तो हमें इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड दी साइड एंड पेरीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है ऑब्वियसली पेरीमीटर क्या है, आपने उसके पीछे तो 5 साल लगा दिए पेरीमीटर सीखने के लिए, ऑफ कोर्स आपको पता होगा। उसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, 4 इंटू साइड्स। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डायगोनल ऑफ फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या ढूंढ लिया, साइड ढूंढ लिया। अब हम ढूंढेंगे पेरीमीटर। नाउ यहाँ पर लिखेंगे, नाउ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर
इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता है, 4 इंटू साइड। नाउ 4 इंटू अपने को साइड क्या मिला था, 5√2 मिला था साइड, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो जाए इस 20, तो ये √2 इसको ऐसे ही लग जाएगा। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, 20√2 मिला। सिंपल। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सम खत्म। तो अब यहाँ पर हम एक फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर is 5√2 and perimeter of square is 20√2। सिंपल, समझा। तो इस तरह से आपको करना है सम। ओके, तो होप आज तक तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर 7, 8, 9, 10 बाकी का जो है वो देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करने वाले। वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, 36 मिनट 37 मिनट का आई गेस। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट कर दो, डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, एंड वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।